नारियल पानी हम लोग पी रहे हैं। ध्यान रखें, पत्नी का ध्यान रखें, ठीक है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में लग गए होंगे। तो मैं भी अपने काम की शुरुआत में लग चुका हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अभी शेविंग कर लिया है, तैयार हो गया हूँ। अब मैं चल रहा हूँ स्नान करने, उसके बाद फिर जो है कि मेरी रूटीन चालू होगी। तो बस ब्रह्म जी का दर्शन से शुरू होता है मेरी। तो अभी मैं जस्ट कमरे से निकल रहा हूँ। तो चलिए आपको थोड़ा सा ब्रह्म जी की झलक दिखाता हूँ और आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए। ब्रह्म बाबा सबकी इच्छाओं की पूर्ति करिए और हम लोगों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिए। जय हो ब्रह्म बाबा ही। और दोस्तों देखिए, मैं आ रहा था तो ये मुझे अचानक मेरे गमले में खिला हुआ जो है कि ये पुष्प दिखाई दिया। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो पुष्प आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है अपराजिता। ये अपराजिता है भाई, यानी कि माने नहीं पराजित, जो कभी पराजित नहीं होने देता। तो इस पुष्प के दर्शन और पुष्प का शुभ बहुत ही शुभ फलदायी है और मुझे दिखाई दिया तो मैंने कहा कि आप लोगों को दिखा दूं। और स्पेशली ये जो है कि भगवान शिव को बहुत प्यारा है, दुर्गा को बहुत प्यारा है, तो मैं जो है कि इस पुष्प को आज चढ़ाऊँगा। और इस तरह से देखिए, ये अपराजिता इसलिए होता है ना कि ये पूरी तरह से इसकी लताएँ फैल करके चारों तरफ फैली रहती हैं। इसके कई सारे उपयोग हैं हमारे आयुर्वेद में। समय कभी मिलता है तो मैं आप लोगों को डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए फिर बने रहिए, देखते हैं दिन भर और क्या क्या होता है। दोस्तों अब 7 बज चुके हैं और मैं जो है कि चल रहा हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए। और फिर देख रहा हूँ कि क्या स्थिति है। बच्चे आ चुके हैं, क्लास में आ ही गए हैं बच्चे। हमारा चूँकि 7 बजे से क्लास होता है तो सारे बच्चे आ चुके हैं। तो फिर जो है कि आगे बने रहिए, आज के दिन की शुरुआत फिर हो रही है। फिर देखते हैं क्या क्या होता है। और देखिए रंजू क्या कर रही हैं। दोस्तों ये देखिए रंजू कैसी हैं, अपने बच्ची से बात कर रही हैं। बोल दीजिए भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो फ्रेंड, तो मैं रेडी हो गई, सारा काम करके क्लीन हो गई। और हम लोग तो कसायन और खीरा ले लिए हैं और चल रहे हैं देखने। बच्चों का प्रेयर शुरू हो रहा है और यहाँ नाश्ते के लिए कुछ हल्का फुल्का तैयार करके रख दी हूँ। तो चल रहे हैं दिखाने की आप लोग को मैं क्या तैयार करके रखी हूँ। और देखते रहिए दिन का ब्लॉग में क्या क्या हो रहा है। दोस्तों शाम के देखिए 6 बज गए हैं और फिर एक बार पुनः अभी जस्ट जो है कि मुझे बलिया जाना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ऐसी कुछ चीज़ें हो गई हैं कि क्या बताया जाए। बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हो जा रही हैं जहाँ पर मैनेजमेंट करना पड़ रहा है। और इस तरह की चीज़ों को अभी मैं चल रहा हूँ ले करके फिर एक डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए। माता जी का थोड़ा सा रिपोर्ट जो है कि दिखाना है मुझे, देखूँ क्या हो रहा है उसमें, रूटीन चेकअप के लिए जो हुआ था। और फिर कुछ और भी काम है, तो इसलिए अभी हम लोग यहाँ से लगभग 6 पौने 6 हो गया है और अब निकल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि टाइम लगेगा। उधर से अपलोड कराएंगे तो क्या खाना बनेगा, क्या होगा, कोई ठिकाना नहीं है। और आपके मेरे चेहरे से लग भी रहा होगा कि मैं कितना थका हुआ हूँ, क्योंकि पूरा क्लास चल रहा है, सब पढ़ाना है और बहुत सारे इसी में काम हैं, तो उस कामों को करना पड़ रहा है। तो चलिए फिर एक बार चलते हैं, कुछ फिर बलिया अगर कुछ ऐसा होता है तो दिखाएंगे। तो दोस्तों देखिए एकदम शाम हो गई है और अब निकल गए हम लोग, मेन रोड पर आ चुके हैं। मेन रोड की एक कंडीशन है एकदम जो है कि लोग लाइट जलाकर अब चल रहे हैं। हम भी लाइट जला ही लेंगे, शाम हो चुकी है। और अब इस समय से बलिया चलना है, यहाँ से 13-14 किलोमीटर पड़ जाता है। तो अब देखते हैं कैसे कर बजे तक हम वापस आते हैं। दृश्य है, कई बार सुपूरा आ चुका होगा वीडियो में, शाम के जो है कि 6:30 बजे। अच्छा है, मैंने छोटी चीज़ें मैंने लोग जो है कि देखिए यहाँ पर भी मैंने मोमोज बिक रहे हैं और तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं, सारी चीज़ें मिलती हैं लेकिन क्वालिटी निश्चित तौर पर क्वालिटी में डिफरेंस नज़र आता है। और लोग जो है कि आदी होने का मतलब है कि हैबिचुअल हो चुके हैं यहाँ की चीज़ों से। जो आसपास के लोग हैं उनको ये डिफरेंस नज़र नहीं आता है, लेकिन चूंकि जो लोग शहर में रहते हैं उनको ये सारी चीज़ों का डिफरेंस नज़र आता है कि क्वालिटी में, हर एक मैक्सिमम सामानों में क्वालिटी में क्या डिफरेंस है। जो है कि शहर से अच्छे दुकान से लेने से और यहाँ की दुकानों से लेने से
क्योंकि मैक्सिमम लोग केवल फायदे के लिए काम करते हैं, तो वहां पर क्वालिटी जो है कि डाउन हो जाती है। तो ये मुझे जहां तक ऐसा फील होता है। नहीं, फील नहीं होता है, सच में है। खरहटार में आप नहीं थे तो बच्चे थे, तो वो बोले सबकी मोमोज मिलता है, हम लोग जा रहे हैं। हम कहे कि नहीं, तुम लोग जाओ मत, मंगा लो, मैं पैसा दूं। और मंगाए लो तो आटा ही का मैन लगा कर आ गुजिया तरफ के खूब मसाला डाल के थोड़ा थोड़ा मोमोज है। तो हमको क्या तो मतलब कि वही बात है। तो कहने का मतलब है कि क्वालिटी वो नहीं छान दिए थे सब, तो मोमोज छान कर मिल रहा नहीं, वो डीप फ्राई करके, लेकिन हाँ उससे कोई मतलब नहीं था। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं कि ये बेचारे भी रात को हम लोगों को रास्ता रोक करके जा रही हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, अब एकदम जो हॉस्पिटल रोड में। लेकिन देखिए दोनों तरफ ऐसी गाड़ियाँ लगी हैं कि कहीं कोई चांस नहीं बनता है कि आदमी कहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ा करे। तो बहुत दिक्कत है। अब खड़ा करने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं इधर। तो इसके बाद जो है कि अब चलेंगे, थोड़ा डॉक्टर से मिलेंगे। ठीक है। ये मार्ट खुला हुआ है, रात के समय इस तरह का दिख रहा है। और हम लोग जो है कि चौक रोड में हैं, आर्य समाज रोड। इस समय बज रहे हैं 7:30। यहाँ पर एक डॉक्टर है, डॉक्टर सुरेश चंद्र श्रीवास्तव, चल रहे हैं वहीं से मिलने के लिए, देखें वहाँ पर क्या हो रहा है। यह है जॉकी का शोरूम। यहाँ से जॉकी के सारे सामान आप खरीद सकते हैं, कपड़े, खास करके अंडर गारमेंट्स। और इस तरह से अस्त व्यस्त रिक्शे तांगे खड़े हैं, सारी चीज़ें, मतलब कि ऑटो रिक्शा पूरे बाज़ार में काफ़ी कुछ इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है यहाँ पर। तो डॉक्टर साहब का तो दवाखाना बंद है, आए थे इसीलिए हम लोग चलते हैं, थोड़ा देखते हैं कि कै बजे खुल रहा है, कै बजे बंद हुआ। तो डॉक्टर साहब के आए, लेकिन जो है कि डॉक्टर साहब बाहर चले गए हैं यहाँ पर। अब हम लोग जो है कि चल रहे हैं कहीं और मिलने के लिए डॉक्टर साहब से, देखते हैं वहाँ पर क्या स्थिति है। एक जगह गए थे तो वहाँ बुलाया गया कि 7:30 बजे के बाद आइए, क्योंकि काफ़ी भीड़ थी। और इस समय यहाँ पर भी वही स्थिति है। तो चलते हैं, देखते हैं। ये सारे प्लास्टिक के सामान यहाँ पर मिलते हैं। देखिए ये आर्य समाज रोड से सटे हुए जो है कि सब दुकानें हैं और उचित भाव में मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि जब कभी आप लोगों को लेना हो तो यहाँ करके लेना चाहिए प्लास्टिक के सामान जो है कि। और इस तरह से अब वो डॉक्टर साहब मिले नहीं, तो हम लोग चल रहे हैं अब फिर दूसरी तरफ, देखते हैं कि क्या होता है वहाँ पर। तो नारियल पानी हम लोग पी रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा होता है ये। तो शाम के समय अब कुछ मिला नहीं, और अभी डॉक्टर साहब लेट कर दिए हैं, काफ़ी लेट आएंगे, तो इसलिए हम लोग अभी जो है कि ये नारियल पानी पीने की कोशिश कर रहे हैं। ये दुकान पर काफ़ी भीड़ है, तो आपको भी अगर कभी बाहर निकलें तो ज़रूर नारियल पानी पिएं, क्योंकि आपके लिए हेल्दी होता है। दोस्तों देखिए, ये हमारे प्रिय मित्र गुप्ता जी हैं, और आज मुझे इतने दिन बाद मालूम हुआ कि कोविड से इतने परेशान थे कि ये करीबन 2 सालों तक, 2 महीने तक सॉरी, ये नोएडा में भर्ती थे। और आज मैं मिला हूँ इस दुकान पर, तो मुझे इनसे बात हुई तो मुझे अजीब सा लगा। तो मैं चाहता हूँ, सबसे कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपके कोई परिचित हो तो भाई 1-2 महीने पर ज़रूर मिला करें। और मैं काफ़ी दिनों बाद मिला और आज बात हो रही थी तो अजीब सा लग रहा था। तो मतलब कि गुप्ता जी, आपको बहुत परेशानी थी और निश्चित तौर पर उस परेशानी से आप उबर करके बाहर निकले ना एकदम। तो सब ईश्वर की कृपा थी जो है कि। तो ये देखिए, मैं यहाँ से सारा अपना इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर के जाता हूँ। जितने स्कूल में पंखे लगे हुए हैं, चाहे जो भी चीज़ें हुई, ये स्नो वाइट नाम से चौक में एकदम जो है कि एकदम ये इधर जो है कि ये देख सकते हैं आप लोग, एकदम चौक में जब आएंगे, चौक से पश्चिम दिशा में, तो दाहिने साइड पर इनकी दुकान है। और बहुत ही जेन्युइन रेट पर, आज हम 20 साल से हम लोगों का रिश्ता है। तो आज गुप्ता जी के पास आने का सौभाग्य मिला मुझे। बैठा हूँ, रंजू भी बैठी हुई हैं, और फिर यहाँ से हम लोग थोड़ा डॉक्टर साहब के यहाँ जाएंगे। लेकिन बहुत मुझे दुख हुआ है सुन करके। तो भाई जहाँ भी समय मिले तो थोड़ा सा मिला जाए लोगों से। दोस्तों हम लोग डॉक्टर अशोक जी के आए हैं,
और मुझे चांस मिलेगा, लग रहा है कि जो है कि यहाँ पर अब चूँकि मैं इत्मीनान से बैठा हुआ हूँ कि रात में आराम से दिखा करके मिल करके जाऊँगा। कुछ राय लेना है उनसे, तो राय लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ की हालात ये है, मैं देखिए ये सब लोग भीड़ भाड़ लगी हुई है, लोग जो है कि जा रहे हैं, अब लगभग खाली हो रहे हैं पूरा जो एक डिस्पेंसरी। अब मैं ही अकेले यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो डॉक्टर साहब सामने हैं, वहाँ उनका चैम्बर है और जस्ट मेरा नाम अब अनाउंस क्या होगा। मैं तो मुझे काफ़ी परिचित हैं, तो बोले हैं लोग कि मैंने खबर भिजवाई थी तो कहे कि डॉक्टर साहब से लास्ट में मिलेंगे आराम से, तो इसीलिए मैं बैठा हूँ जो है कि। तो थोड़ा सा यहाँ का ये दृश्य है, तो ये एक्चुअली क्या है कि ये सारे कुछ रिपोर्ट्स हैं, मतलब कि इधर मैंने रखा है, दिखा रहा हूँ, ये रिपोर्ट्स हैं। तो थोड़ा सा रिपोर्ट दिखा करके माता जी का और जो है कि थोड़ा सा मुझे राय लेना है। रंजू जो है कि, रंजू क्या कर रही है भाई? इस समय बात कर रही हैं, कहीं से फ़ोन आया है, देखिए पीछे से दिखाई दे रहा है। तो ये है यहाँ के हालात, इस तरह से हैं। यहाँ पर देखिए उधर उनके लड़के बैठते हैं, तो वहाँ से देख रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं लोग जो है कि अपनी आवश्यकता अनुसार इस तरह का हरीश और जो है कि ये पल्लो बोलते हैं, ये जो है कि बना देते हैं लोग, और इससे जो है कि शादी ब्याह कहीं पर भी कहीं आसानी से इसको कर लेते हैं, जो है कि होटल में चाहे कहीं पर भी ये कर लेते हैं। तो ब्यूटी की शादी हुई थी तो इसमें हम लोग ले गए थे यहाँ से, तो वहीं आज देने के लिए जा रहे हैं। रात को काफ़ी लेट हो चुका है, फिर भी जा रहे हैं देने के लिए। तो दोस्तों देखिए ये मैं आ गया हूँ जो है कि अपने साले साहब की मकान पर, और अभी जो है कि घड़ी में जो है 9:30 बज चुके हैं। ये 9:30 बज चुके हैं रात को। अभी यहाँ से मुझे स्कूल पर निकलना है, तो नाश्ता के लिए थोड़ा, नाश्ता का मतलब क्या है, पानी पीने के लोग देते हैं, लेकिन मैं वो ऐसे बिस्किट उस्किट खाता नहीं हूँ। और ये सूट बैठे हुए हैं, अभी ये कुछ क्वेश्चन हमसे पूछ रहे थे, मैंने इनको बताया। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे, हम लोगों का खाना भी जो है कि कुछ यहीं बन रहा है, 2 रोटी ले लेंगे और ले करके चले जाएंगे। जैसा कि अभी देख ही रहे हैं आप लोग, 9:30 हो चुका है और ये घड़ी में जो है कि, और एक्चुअली बहुत लेट हो गया है, बहुत सारा काम था। मेरे चेहरे से भी आप लोगों को मेरी थकान नज़र आ रही होगी, काफ़ी थक चुका हूँ। तो आज के ब्लॉग में बहुत कुछ नहीं हो पाया है, लेकिन जो भी है, तो अभी हम बलिया में बैठे हुए बहादुरपुर में, यहाँ से भी निकलेंगे। और सोचा गया है कि यहीं से जो है कि हमारे एक साले साहब यहाँ रहते हैं, उनकी मकान है, तो यहीं से मैं सोचा कि कुछ रोटी सब्जी कुछ ले लेते हैं हम लोग और चल करके जो है कि घर पर खाएंगे। तो चलिए जब घर पर चलेंगे तो फिर वहाँ पर ब्लॉग की एंडिंग। देखिए ये रंजू के पास कौन खड़ा है भाई, तो ये हमारी बहुत ही प्यारी सरहज हैं, और ये मुन्नू जो हमारे सबसे करीबी जिगरी जो है कि दोस्त कहिए या साला कहिए, बराबर ही है, और साला कम दोस्त ज़्यादा हैं, उन्हीं की पत्नी है। और रंजू कुछ बताइए क्या हुआ है? हम लोग आए थे बलिया, डॉक्टर के यहाँ लेट हो गया, तो हम बोल देते कि खाना बना दो रेनू, तो बेचारी खाना बना दिए हैं। तो और क्या क्या खाना बनाया भाई? देखिए हम लोग तो रोटी सब्जी दिए हैं हम लोग, देखिए और भिंडी की भुजिया है। अच्छा अच्छा, और आपका तो ये बहुत अच्छा है, तब मैंने खाया जाएगा। तो भले लेट हुआ लेकिन खाना अच्छा मिलेगा, लग रहा है कि ठीक है। तो 10 तो बज रहा है, लेकिन हम लोग चल करके खाएंगे चाहे कितना भी लेट हो। और ब्लॉग की एंडिंग जो है कि अब हम लोग यहीं कर दे रहे हैं रंजू जो है कि हैं। तो भाई अब हम लोग तो भाई यही कहेंगे, मैं भी आ जा रहा हूँ सामने। तो दोस्तों चेहरे से देख रहे हैं कि हवाइयाँ उड़ी हुई हैं एकदम, जो है कि मतलब थकान अपने चरम सीमा पर है, और बज चुके हैं 10। तो भाई अब होता है काम बस, और अब इससे अधिक हम लोग काम कर नहीं सकते हैं, कुछ बता नहीं सकते हैं। अब चल करके घर खाना खाना है, खाना बता ही दिया गया है क्या है। तो भाई रंजू क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे ना कि पति को ध्यान रखें, पत्नी का ध्यान रखें, ठीक है। और ये करें कि सरहज पर भी ध्यान रखा जाए, तो भाई बिल्कुल इस पर भी ध्यान रखना है। अकेली है तो भाई ये हम लोग की ड्यूटी बनती है कि हम लोग कभी कभी आते रहेंगे और ध्यान देते रहेंगे, और सिर्फ अपने लड़के को पढ़ाने के लिए यहाँ रह रही हैं। अब एक बात समझ लीजिए, जो लोग भी मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, ये समझ लीजिए कि अपने सब कुछ छोड़ करके ये इसलिए यहाँ पड़ी हुई है कि इनका एक लड़का, देखिए लड़का बैठा हुआ है, हाय गाइस। तो भाई ये है यहाँ पर, और इसको पढ़ाने के लिए जो है कि ये यहाँ पर सब कुछ त्याग करके अकेले यहाँ बलिया में पड़ी हुई हैं। तो भाई जब तक हम कोई सेक्रीफाइस नहीं करते हैं, त्याग नहीं करते हैं, तब तक जो है कुछ चीजें जो है कि नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो सारी महिलाएं या सारे पुरुष वर्ग भी ये बात सोचे
कि स्त्रियां जो है कि कितनी जो है कि मतलब त्याग करती हैं, तब जा करके जो है कि। और सूट तुमसे भी मैं आ जाओ पास में तो, और किनारे आ जाओ। तो ये सभी लोग हम लोग जो है कि इसमें दिखाई दे रहे हैं। और तो एक ही लड़का रखे, एक ही लड़का रखे कि इसको जोक बनाना है, मन भी है तो हस्बैंड के अलाउ नहीं है। मतलब एक लड़का, क्यों एक लड़का रखा गया? क्योंकि भाई हमारे पास उस तरह की आमदनी नहीं थी, तो भाई हमारे पास उस तरह की आमदनी नहीं है या वो चीजें, तो हम केवल एक लड़की कोई क्यों नहीं अच्छा बनाएंगे। तो ये सोच है, और मुझे उम्मीद है कि उम्दा सोच है, और ऐसी सोच अगर भारत के हर नागरिक रखे रहे तो जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और कहना चाहेंगे छोटे भाई, और सारे छोटे लोग बड़ों को सम्मान करें, उनकी इज्जत करें और उनको प्यार दें, उनकी सेवा करें, और बड़े भी छोटों को स्नेह और प्यार दें। और लास्ट में कहना चाहेंगे हम लोग कि भाई सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब तो बनता है, और बेल आइकन को प्रेस करें भाई, ठीक है। तो जरूर करना है ना सब्सक्राइब, निश्चित रूप करना है। तो चलिए मिलते हैं, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, शुभ रात्रि।